नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑथेंटिक हिस्ट्री पर। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने एक दो दिन पहले आपको बताया था कि मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा जो कि आजकल के जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो रहा है या स्टेट लेवल पर जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आपको पता ही होगा कि हिस्ट्री भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं। तो अब हम ये भी क्लियर कर लें कि जो सिविल सर्विस है, वो एक्चुअली में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और इसके साथ ही कुछ एलाइड सर्विसेज के लिए ये एक तरह से एग्ज़ाम होता है। और इसी तरह पब्लिक सर्विस कमीशन का भी। तो मैं ये आपको आज यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप इस सब्जेक्ट को नज़रअंदाज मत कीजिए। ये आपको बहुत ही ज़्यादा एक तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो, या आपके कोई भी रिलेटिव कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको वो भी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि सिविल सर्विस के बिना अगर कोई यूजीसी नेट की वो एग्ज़ाम दे रहा है या इस किसी भी स्टेट लेवल के पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट दे रहा है, स्पेशली हिस्ट्री का, तो वहाँ पर भी ये जो मैं आपको कुछ बुक्स बताऊँगा, कुछ प्राइमरी सोर्सेज़ बताऊँगा, ये आपके वहाँ पर काम आएँगे। ये मैं आपको सही कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप किसी भी सिविल सर्विस के पेपर को देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आप क्वेश्चन पेपर को देखिए, वहाँ पर आप देखकर एकदम से यही सोचेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? या ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हिस्ट्री के वो बिना कोई अलग से क्वेश्चन खुद ही क्रिएट करके आपको पूछ लें, ऐसा कभी नहीं होगा। वो होता आपकी बुक्स में से ही है, लेकिन हमारे पास कई बार क्या होता है, जनरली बुक्स ही होती हैं। जैसे कि आपने मार्केट में देखा होगा, तो अगर आप किसी भी अच्छे बुक सेलर के पास जाओगे, आप उनको बोलोगे कि ऐसे मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे आप कोई हिस्ट्री की बुक दिखाइए या सिविल सर्विस की बुक दिखाइए, तो वो आपको एक मोटी-सी बुक दिखा देगा और आप उसको देखकर ही खुश हो जाओगे कि वाओ! क्या बुक है। और उसमें आप हिस्ट्री का पोर्शन निकालोगे, तो आपको लगेगा कि बस ये सफिशिएंट है, ये हिस्ट्री आ गई, ये पॉलिटिकल साइंस हो गई, ये इकोनॉमिक्स हो गया, अलग-अलग डिसिप्लिन्स हो गई। अगर आप वाक़ई में इसको क्रैक करना चाहते हैं, देखिए सीधी-सी बात है, हिस्ट्री को, यूजीसी नेट को या किसी भी आपके जो रिलेटेड एग्ज़ाम है हिस्ट्री का, अगर आप इसको क्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, सब्जेक्ट के किसी भी सब्जेक्ट है ना, उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा। अपने सब्जेक्ट की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसके आते हैं। आप देख लेना, चाहे हमारे पास जैसे अब एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, इवन पोस्ट मॉडर्न पीरियड। जी हाँ, आजकल का, यस, 21st सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो बहुत पुरानी हिस्ट्री होगी ना, अशोक की हिस्ट्री, हर्षवर्धन की हिस्ट्री या अकबर की हिस्ट्री या इसके अलावा ब्रिटिशर्स जब आए तब की हिस्ट्री, ठीक है जी, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंच कंपनीज आई। देखिए अब तो आप 21st सेंचुरीज में जो हिस्ट्री पर अब जो न्यू रिसर्च चल रही है, उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये एक तरह से रियलिटी है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया में कई वर्षों तक राज किया था। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि ब्रिटिश एक कंपनी थी। और एक टाइम ऐसा आया था जब वो कंपनी, उस कंपनी का राज खत्म हो गया था, यानी कि मेरा कहने का मतलब आई मीन टू से 1858 में। उसके बाद तो सीधे ही क्राउन का डायरेक्ट हम पर रूल था। लेकिन आपको नहीं पता होगा शायद कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो एकदम से बिक गई थी, दोबारा से उसको खरीदा गया। तो अभी भी उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके साथ के रिलेटेड जो अलग-अलग सोर्सेज़ हैं, वो लंदन में हैं, ठीक है? उनका ऑक्शन होता है, वो वहाँ पर उनको परचेज़ कर लिया जाता है। तो इसी तरह कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो, अब स्टूडेंट्स आमतौर पर मुझे क्या कहेंगे कि सर हमने तो गांधी जी को ही पढ़ा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी और नमक कानून, जिसे हम साल्ट मार्च कहते हैं, कि उन्होंने नमक कानून तोड़ा। ठीक है, राइट। मैं